हेलो दोस्तों, कल जब मार्केट ओपन होगा, कल जब आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोलेंगे तो शायद लाल रंग के अलावा कुछ भी ना दिखे। क्योंकि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो वीकेंड पर हुआ है उसने ग्लोबल मार्केट की नींद उड़ा दी है। पिछले 48 घंटे में मिडिल ईस्ट से जो खबरें आई हैं उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े फंड्स मैनेजर और इन्वेस्टर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। हमने देखा है 2008 का क्रैश, हमने देखा है 2020 का कोविड क्रैश, लेकिन क्या ये 2026 का ब्लैक मंडे सबसे भयानक होने वाला है? क्योंकि इजराइल ने ईरान की रेड लाइन क्रॉस कर दी है और ईरान का पलटवार भारत की अर्थव्यवस्था पर एक एटम बम की तरह फट सकता है। अगर आपके पास एशियन पेंट्स, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं तो कल आपका पोर्टफोलियो कितने लाख का नुकसान दिखा सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ ही नहीं बताएंगे बल्कि वो 3 सीक्रेट लेवल्स दिखाएंगे जहां से मार्केट या तो बचेगा या फिर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस वीडियो में हम सारा कुछ देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या रहेंगे और क्रूड ऑयल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ हम उन सेफ हेवन की बात करेंगे जहां से पैसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं मार्केट में क्या हुआ है। सैटरडे को इजराइल ने यूएस के सपोर्ट से ईरान पर एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की है। न्यूज़ आ रहा है कि ईरान का सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इसे डिक्लेरेशन ऑफ वार कहा है। सो इससे हमारे इंडियन मार्केट का क्या लेना देना है? तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई चेन की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, वहां खतरा बढ़ गया है। और दूसरी बात करें तो वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। जब भी वार होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं और गोल्ड या डॉलर में डालने लगते हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक्स में गिरावट होने लगती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 80 रुपये डॉलर पर बैरल की तरफ भाग रहा है, जो कि इंडिया के लिए सबसे बुरी खबर है। जैसा कि हम लोग को पता है, क्रूड ऑयल हमारे इंडियन मार्केट की बैकबोन है। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो सबसे पहले तेल की कीमतें भागती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच का जो रास्ता है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहते हैं, वहाँ से दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है। अगर ईरान ने ये रास्ता ब्लॉक किया तो कच्चा तेल जो आज 75 से 80 रुपये डॉलर पर है, वो कल सुबह 90 डॉलर या 100 डॉलर को टच कर सकता है। इंडियन मार्केट में देखें तो इसका प्राइस 90 से 100 के बीच में है। अगर वो रास्ता ब्लॉक किया जाता है तो हम लोग का तेल का प्राइस बढ़ जाएगा। इंडिया का पेन पॉइंट ये है कि हम अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जब तेल महंगा होता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, रुपीज़ कमज़ोर होता है और हमारी कंपनीज की बैलेंस शीट बिगड़ जाती है। तो चलिए अब हम उन 3 सेक्टर्स का पोस्टमार्टम करते हैं जो कल रेड जोन में होंगे। सबसे पहला सेक्टर है ओएमएनसी सेक्टर्स, मतलब ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसे स्टॉक्स आते हैं। इन कंपनीज का धंधा बड़ा सिंपल है। ये कच्चा तेल खरीदते हैं और उसे साफ करके पेट्रोल या डीजल बनाती है। जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड महंगा होता है तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना इतना आसान नहीं है, खास करके जब जियोपॉलिटिक्स गर्म हो। अब बात करते हैं ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन की। इन कंपनीज को हर लीटर पर जो मुनाफा होता है वो नेगेटिव में जा सकता है। कल अगर क्रूड ऑयल 5 से 7% से ऊपर खुलता है तो स्टॉक्स में आपको 4 से 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। सो इस सेक्टर में वार्निंग पॉइंट ये है कि इनमें बॉटम फिशिंग यानी नीचे खरीदना कल मौत को दावत देने के बराबर है। दूसरा सेक्टर है पेंट सेक्टर। सो आप सोच रहे होंगे कि तेल महंगा होगा तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स या इंडिगो पेंट्स क्यों गिरेगा? दोस्तों, पेंट बनाने के लिए जो टोटल खर्चा आता है उसका 50% ज़्यादा हिस्सा क्रूड ऑयल से होता है। मतलब तेल बनाने के लिए 50% हिस्सा क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का होता है, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट्स। और तीसरे सेक्टर्स की बात करें तो वो है एविएशन सेक्टर, जिसमें इंडिगो जैसे बड़े स्टॉक्स आते हैं। एक एयरलाइंस कंपनी का टोटल खर्चा का 40% सिर्फ एटीएफ होता है, मतलब एयर टर्बाइन फ्यूल। सो अगर तेल महंगा हुआ तो एयरलाइंस की टिकट महंगी होगी, और अगर टिकट्स महंगी होगी तो ट्रेवल कम करेंगे लोग, जिसकी वजह से एयरलाइंस में मतलब इंडिगो स्टॉक्स में 3 से 5% का गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। बात करें निफ्टी की तो हमने देखा था कि फ्राइडे को 25,178 पर क्लोज हुआ था। सो कल की ओपनिंग की बात करें तो 24,950 से लेकर 25,000 के बीच में हो सकती है। सपोर्ट्स की बात करें तो पहला सपोर्ट्स होगा 25,000, जो कि साइकोलॉजिकल पॉइंट होगा। अगर ये पहले 15 मिनट में टूटता है तो अगला स्टेप सीधा 24,800 तक आएगा।
और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 60,500 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो 1,000 पॉइंट्स की डाउन साइड खुल जाएगी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। सो इसमें आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी अपनानी है। कल सुबह 9:15 से 9:45 तक सिर्फ वॉच करें, कोई भी हीरो जीरो ट्रेड ना लें, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट करेगा। अब बात करते हैं सेफ हेवन्स की, जहाँ पैसा बनेगा। जब सब गिर रहा होगा तब कुछ चीज़ें चमकेंगी भी। सो सबसे पहला पॉइंट है गोल्ड एंड सिल्वर। इनमें कल 2 से 3% का उछाल देखने को मिल सकता है। सो इसमें मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस पर नज़र रखें। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वह डिफेंस सेक्टर। वार की न्यूज़ से HAL, मैजेगॉन डॉग्स और बेल जैसे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकती है, क्योंकि जब भी वार होता है, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, तब डिफेंस स्टॉक्स के रेट बढ़ते हैं, उनके प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सो डिफेंस सेक्टर पर भी नज़र रखें। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसमें ONGC और इंडियन ऑयल जैसे स्टॉक्स आते हैं। सो इस पर नज़र रखें, क्योंकि ONGC और इंडियन ऑयल कल मार्केट की ग्रीन हीरोज़ बन सकते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो कल का दिन ब्रेव हार्ट्स के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट ब्रेन्स के लिए है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें घबराना नहीं है, घबरा कर सेल ना करें। अच्छे स्टॉक्स जैसे HDFC बैंक्स और रिलायंस अगर 5 से 7% गिरते हैं तो बाइंग जोन होगा। बात करें ट्रेडर्स की तो कैपिटल को बचाएं। कल का दिन नो ट्रेडिंग डे भी हो सकता है, क्योंकि कल का मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है।